इंदौर की तंग गलियों में एक टूटी सी झोपड़ी में 15 साल का आरव अपने पिताजी के साथ रहता था। उसकी माँ का देहांत तभी हो गया था जब वह सिर्फ 4 साल का था। पिताजी एक साइकिल मिस्त्री थे, दिन भर पसीना बहाते और शाम को मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटाते। आरव 10वीं कक्षा में पढ़ता था, पर किताबें पुरानी थीं और ट्यूशन तो बस एक सपना। लेकिन आरव के अंदर एक आग थी, कुछ कर दिखाने की, अपने पिता की जिंदगी बदलने की। उसे पढ़ाई में बहुत दिलचस्पी थी, पर असली दुनिया तो मोबाइल की स्क्रीन पर पलट रही थी। उसके दोस्त दिन भर गेम्स खेलते, इंस्टाग्राम पर रील्स देखते या वायरल ट्रेंड्स में खोए रहते। आरव भी कभी कभी बहक जाता था, बट समथिंग इन हिम विस्पर्ड, तेरे पास इंटरनेट है, इसे बर्बाद मत कर। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त आरव की नजर मोबाइल में चल रही एक यूट्यूब वीडियो पर पड़ी। एक गरीब लड़का कैसे फ्री इंटरनेट रिसोर्सेज का उपयोग करके आईआईटी टॉपर बन गया। वीडियो छोटा था, लेकिन उसके शब्द लंबे असर वाले। अगर उसके पास मोबाइल था और इंटरनेट था और वो कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं। उसी रात आरव ने पक्का कर लिया, अब से मोबाइल सिर्फ ज्ञान के लिए होगा, गेम्स और टाइम पास को अलविदा। लेकिन अगली ही सुबह दोस्त उसे बुलाने आ गए, चलना फ्री फायर खेलते हैं। आरव का मन डगमगाया, इतनी मेहनत और पढ़ाई किस लिए जब सब मस्ती कर रहे हैं। लेकिन तभी उसे अपने पिता की फटी हुई चप्पलें और थका हुआ चेहरा याद आया। अगर मैं अब भी नहीं संभला तो सारा जीवन इसी हाल में जाएगा। आरव ने इंटरनेट को अपना गुरु बना लिया। वो खान एकेडमी, फिजिक्स वाला और अनअकैडमी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर घंटों पढ़ने लगा। गूगल उसके सवालों का जवाब देता, यूट्यूब उसकी कमजोरियों को मजबूत बनाता। पड़ोसी आंटी ने उसे एक पुराना लैपटॉप दे दिया जिसमें बैटरी सिर्फ 30 मिनट चलती थी। आरव रात को मोबाइल की रोशनी में पढ़ता और इंटरनेट से शॉर्ट नोट्स बनाता। अब आरव दिन भर स्कूल, फिर काम में पापा की मदद और रात को इंटरनेट से पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसके मार्क्स बढ़ने लगे। स्कूल के टीचर भी हैरान थे, ये वही आरव है जो चुपचाप बैठता था, अब ये टॉपर कैसे बन गया। अब उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। दोस्त ताने मारते, बड़ा प्रोफेसर बना है क्या। रिलेटिव्स मजाक उड़ाते, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा, पापा तो मिस्त्री ही हैं। लेकिन आरव अडिग रहा। सक्सेस शोर नहीं मचाता, वो तो धीरे धीरे बनता है। कुछ दोस्त भी मददगार बन गए। एक दोस्त ने उसे एक पावर बैंक दिया जिससे लैपटॉप थोड़ा ज्यादा चल सके। अब समय था बोर्ड एग्जाम का। पूरी कॉलोनी में लाइट का कट लगा और इंटरनेट भी बंद। आरव का दिल टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पुराने नोट्स, यूट्यूब से डाउनलोड की गई ऑफलाइन वीडियो और खुद के बनाए माइंड मैप्स से तैयारी शुरू की। जिनके इरादे बुलंद होते हैं उनके रास्ते खुद बनते हैं। परीक्षा शुरू हुई। दिन रात की मेहनत अब पन्नों पर उतरने लगी। फिर आया गणित का पेपर। सवाल कठिन थे, पास होना भी मुश्किल लग रहा था, पर आरव ने शांत मन से वही किया जो इंटरनेट से सीखा था। सवाल को समझो, रटने से कुछ नहीं होगा। परिणाम आया, आरव को 95% मिले। पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। मिस्त्री का बेटा इतना टॉपर। स्कूल के प्रिंसिपल ने खुद उसके पिताजी को बुलाकर कहा, आपका बेटा हमारे स्कूल का गौरव है, हम उसे फ्री स्कॉलरशिप पर 11वीं 12वीं में साइंस स्ट्रीम में पढ़ाएंगे। एक लोकल एनजीओ ने उसे एक अच्छा स्मार्टफोन और इंटरनेट डाटा स्पॉन्सर किया, जिससे वह अपनी पढ़ाई बिना रुकावट जारी रख सके। आरव का सपना धीरे धीरे हकीकत बनने लगा। अब आरव चाहता था कि उसके जैसे हजारों बच्चे इंटरनेट का सही उपयोग करें। उसने यूट्यूब चैनल बनाया, सही इंटरनेट का सही उपयोग। वह पढ़ाता, मोटिवेट करता और इंटरनेट का सदुपयोग सिखाता। आज वही दोस्त जो उसे चिढ़ाते थे, अब उसे नोट्स मांगते हैं। आरव एक मिशन पर है, गरीब बच्चों को इंटरनेट का सही रास्ता दिखाने का। उसका सपना है, एक दिन हर बच्चा इंटरनेट को ज्ञान के लिए इस्तेमाल करेगा और तब असली क्रांति आएगी। आरव अब भी उसी झोपड़ी में रहता है, लेकिन उसका नजरिया और दुनिया दोनों बदल चुके हैं। उसका यकीन अब अटल है, इंटरनेट एक वरदान है अगर तुम उसका सदुपयोग करना जानो, वरना वही तुम्हें बर्बाद कर देगा। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इंटरनेट एक ताकत है,
उसे ज्ञान के लिए इस्तेमाल करो, वरना वही समय और सपनों को खा जाएगा। जो बच्चे इंटरनेट को खेलने, रील्स और गेम्स में गुंवार रहे हैं, उन्हें आरव से सीखना चाहिए कि वही इंटरनेट उन्हें स्टार भी बना सकता है।